पहला शमूएल और 17 देखेंगे। पहला शमूएल 17 में आएंगे हम, और मैं इसका थोड़ा सा रूपरेखा पहले ही बता देता हूं। यहां दाऊद, क्योंकि यहां पे एक फिलिस्ती और वह गोलियत नाम का एक दानव, समझो दाक्षस टाइप का, वो ललकार रहा है इस्राएलियों को। और वहां पहुंचता कौन है? दाऊद। दाऊद के भाई वगैरह भी उसे तुच्छ समझते हैं, भाई कहा भेड़ बकरी छोड़ आया तू, अपने जा भेड़ बकरी चरा, यहां कहा आ गया तू। हालेलुया। दाऊद को क्या उसके भाई भी तुच्छ समझ रहे हैं। और जब वो शाऊल जो राजा था उसके सम्मुख आता, शाऊल उसको देखता कि वो उस वक्त बालक ही था, तो शाऊल को वो शाऊल भी वगैरह ये क्या लड़ेगा इससे जाके, लेकिन शाऊल को बोलता मैंने भालू को भी जीत लिया, भालू को उसके मुंह से मेमने को छुड़ा लाया, मैंने शेरों को मारा, भालू को मारा। हालेलुया। तो शाऊल राजा उसको क्या अपना जो लड़ने के लिए जाते थे ना, तो भाले वो कह रहा मैं ढाल और टोप, अपने बचाव के लिए बहुत चीजें और तलवारें वो बनाने लगे। वो कह रहा भैया मेरे पास की नहीं, इतना वजन लादना, उतार देता दाऊद। हालेलुया। और वो क्या लेता है? चंद कुछ पत्थर, चिकने पत्थर टुक लेता है, थैली में भरता है और गुलेल लेता है, और वो गोलियत और फिलिस्ती से लड़ने के लिए अकेला चले जाता है। हालेलुया। अब यहां से देखते 17:41 से, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। ये क्या तुच्छ जान रहा है? किसको? दाऊद को, गोलियत तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था, क्योंकि वो बालक ही था उस वक्त, ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी दाऊद की। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं? गोलियत क्या कह रहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। बहुत से कहते रहे वो मेरे को बड़ा कोस रहा है, मेरे को बद्दुआ देता है। अरे देने दो ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। कोई हमें नहीं ललकारता, जो हमें ललकारता है वो किसको ललकारता है? स्वयं हमारे परमेश्वर को ललकारता है। हालेलुया। लाख हमें कोसे, लाख हमें कोई बुरा सोचता हो, हमारा बुरा चाहने योजना करता हो, करने दो, क्योंकि हमारी ओर से कौन लड़ता है? स्वयं हमारा परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। यहाँ दाऊद क्या था? एक बालक और एक इतनी बड़ी सेना फिलिस्तीयों की, और वो उनका जो
सेनापति जो था वो इतना लंबा चौड़ा, उसके सामने अकेला क्या चंद पत्थर के टुकड़े और गुलेल लेके पहुंच गया। हालेलुया। किसका भी उसका दाऊद का क्या भरोसा विश्वास था? परमेश्वर विश्वास था। क्या विश्वास था? परमेश्वर में विश्वास था। है जब हमारे जीवन में कहीं अंधकार या दुख या तकलीफ या कोई हमारे को सताने वाला खड़ा हो जाता है, उस वक्त हमारा विश्वास कहां जाता है? उस वक्त हमारा विश्वास कहां जाता है? हम कहा देखते हैं वो मुझे कोस रहा है, वो मेरे खिलाफ खड़ा है। नो, वो हमारे खिलाफ खड़ा ही नहीं है, वो हमें कोस ही नहीं रहा। किसके खिलाफ खड़ा है? हमारे परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। किसके खिलाफ खड़ा है? हमारे परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। और अब हमारे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने का मतलब कि वो हमारी ओर से लड़ेगा। कौन? हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्वयं विश्वास करने की जरूरत है। क्या? विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है, था, रहेगा। सब कुछ खत्म हो सकता है, परमेश्वर हमेशा रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। लेकिन बहुतों के जीवन में पहला स्थान किसका होता है? रिश्तेदारों का, नातीदारों का, फलाने का, ढिमके का, उसका। वो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। वो बचाने आएंगे क्या? सबसे पहले आपके अपने भाग देंगे। हालेलुया। अगर जब हमारे जीवन, अरे जब मेरे जीवन में दुख आया, सबसे पहले तो मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब पीछे हट गए। लेकिन किसने मुझे खड़ा रखा? मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमारे संग होगा ना, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग हमारी रक्षा के लिए होंगे। वो उन लोगों में समझा कि वो हमारे बचा रहे, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर ही हमें बचाएगा। या दाऊद क्या है? इसका विश्वास है, और उस विश्वास में डरा नहीं, और ये जा करके गोलियत के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझे को मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कहीं से भी कोई अंधकार आता है, तो हम परमेश्वर विश्वास रखें। हमारे आसपास के लोग जो हम पे हंसते होंगे, वो देख के कहेंगे ये वही था। आज मुझे भी देख के कहते ये वही था। हालेलुया। वो भी जान लेंगे हमारा परमेश्वर। लेकिन हम ही डरे डरे रहेंगे, सहमे सहमे रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर विश्वास का लोगों को हम लोग कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है? हालेलुया। जब आप जान लेना कि आपकी निंदा हो रही है, जब आप जान लेना कि आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, खुश होना, आनंद मनाना। क्यों? किससे ईर्ष्या करते लोग? जो ऊपर जाता है। हालेलुया। जो नीचे जाता है ना, उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में किससे नफरत और ईर्ष्या करते लोग? जो इंसान उठता है ऊपर। हालेलुया। कभी भी हम जब अंधकार में हो तो हमारा विश्वास, हालेलुया, विश्वास ही हमारे को बचाएगा। जिस प्रकार दाऊद विश्वास कर रहा है और गोलियत के सामने और इतनी बड़ी सेना के सामने खड़ा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार
या भाले के द्वारा जीवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मैं फिर से 47 में पढ़ रहा हूं। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा, यानी तलवार भाले तमंचे पमंचे के फलाने ढिमके की जरूरत नहीं हमारे को, हालेलुया, द्वारा जीवंत करता है, भाले के द्वारा जीवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा, युद्ध किसका है? यहोवा का। संग्राम किसका है? यहोवा परमेश्वर का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। हमारे शत्रुओं को, जो संग्राम किसका है, युद्ध किसका है? परमेश्वर। हालेलुया। और जब हम अपना युद्ध समझ लेते हैं, यानी कि उसने मुझे कहा, उसने मुझे ललकारा, मेरे को कहा, तो भाई तुमको कहा, फिर तुम ही कर लो, लो जा करके। हालेलुया। अरे भैया मुझे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे अंदर जो रहता है तो उसको ललकार रहा है। मुझ में कौन रहता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आए, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन यानी के गुलेल में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। किसके बल? मुंह के। क्या था उसके बाद? एक पत्थर और गुलेल लिया है। हालेलुया। और वो कितने बड़ी सेना, और उनके वो भाले, तलवारें, धनुष, सब कुछ धरे के धरे रह गए। हालेलुया। अरे परमेश्वर हमारा हुआ है कि कंकर यूं कर देंगे ना, उतना में काम कर देगा। हालेलुया। और अब तो हमें ये कंकर भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा। है जो हमारी ओर बुरी नजर से भी देखेगा ना, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हमें क्या देखने की जरूरत है भाई? हालेलुया। परमेश्वर आप देख लेगा। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, एक बारी हट तेरी तो हो गया काम, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। यूं दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफेन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यहां यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए, गोलियत गया। जिसके दम पे वो सारे कूद रहे थे फिलिस्ती, दाऊद ने उसको ढेर करा, उसका सर काट के अलग कर दिया। हालेलुया। उसी के हथियार से लेके गया था, हथियार नहीं। हालेलुया। हमें अब आज हथियारों की जरूरत नहीं है, जो आज हमारा मल युद्ध हड्डी और मांस से नहीं है, उस शैतान से है, दुष्ट सेना से है, जो हमारे खिलाफ बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देता है। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वो हमें नहीं ललकार रहा है। जब हम पर्सनली ले लेते हैं कि इसने मुझे कहा है, बहुत से लोग पर्सनली ले लेते हैं,
और दुखी रहते हैं और दुख उठाते हैं, ऐसा है वैसा है। अरे भाई खत्म करो कहानी को, हट। कुछ नहीं रखा, कोई हमें नहीं ललकार रहा, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा। कौन का किसके खिलाफ बोल रहा है? जो मुझ में रहता है। किसके खिलाफ? बोलो किसके खिलाफ? जो मुझ में रहता है। मुझ में कौन? क्राइस्ट इन, यानी हम, हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है, तो ललकार किसको रहा है भाई? वो मुझे थोड़ा ललकार रहा है, मेरा क्या, मेरे को क्या करे? पर वो उसको आशीष दे, हम तो ये कहेंगे है। और ज्यादा होता तो हमें तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ही टें करा तो हो गया उसका काम। हालेलुया। तो प्रभु में अगर हम बने रहे, और दाऊद ने जिस विश्वास से, और वो इतनी बड़ी सेना के सामने जाके खड़ा हो गया गोल। आज बहुत से लोगों देख तो डरे डरे सहमे में रहते हैं, अरे नहीं ये वो, अरे कुछ नहीं है भाई। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या उखाड़ सकता है, कौन क्या हमारा बिगाड़ सकता है? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। हालेलुया। क्योंकि कौन है? परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई भी एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। ये देखना कि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, या हम परमेश्वर से दूर है, ये हमें जांचने की जरूरत है। या आगे पढ़ोगे, सारी परिस्थिति भाग गए, इजरायली आए और सारा बहुत माल लूटा उन्होंने, है। हालेलुया। एक किसने? एक दाऊद, कोई सेना नहीं थी उसके साथ, अकेला गया था, अकेला गया था। हालेलुया। किसके नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम से। एक की नाम यहोवा, परमेश्वर के नाम से गया और उसने उस पर फतेह हासिल करी। हालेलुया। आज हमें किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।